दोस्तों, क्या आपकी रैंक एनआईटी दिल्ली के लिए इनफ है या आप सिर्फ परसेंटाइल देखकर खुश हो रहे हो? हर साल हजारों स्टूडेंट्स ये सोचते हैं 99 परसेंटाइल आ गई एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन सच क्या है? अगर आपका सपना है एनआईटी दिल्ली तो आपको एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक ट्रेंड पता होना चाहिए, क्योंकि एनआईटी दिल्ली की कंपटीशन तेजी से बढ़ रही है, खासकर सीएससी और ईसीई ब्रांचेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ब्रांच वाइज रियलिस्टिक टारगेट और काउंसलिंग में स्मार्ट स्ट्रेटेजी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा बॉर्डर लाइन रैंक वालों को क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एकेडमिक प्रोग्राम पे, उसके बाद कोटा पे बात करते हैं। तो ये जो आप कोटा देख रहे हैं, ये हम यहाँ पे ओएस कोटा के लिए बात कर रहे हैं, ना कि एचएस कोटा के लिए। और जो सीट टाइप आपका रहने वाला है वो ओपन, और जेंडर जो है वो आपका जेंडर न्यूट्रल यानी ओपन कैटेगरी के लिए दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या रहा 2024-2025 में। तो ये जो आप डाटा यहाँ पे देख रहे हो ये 2024 का है, और इधर जो आप डाटा देख रहे हो दोस्तों ये 2025 का है, ठीक है। तो जब आप 2024 और 2025 के डाटा को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2026 में आपका क्लोजिंग रैंक क्या रहने वाला है ब्रांच वाइज, और आपका जो रैंक आ रहा है उसके बेसिस पे आपका एंट्री किस ब्रांच के अंदर हो सकती है एनआईटी दिल्ली में, या हो भी नहीं पाएगी। इन सारी चीजों पर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। 2024 में जो ओपनिंग रैंक था वो आपका था 5998 रैंक, लेकिन क्लोजिंग रैंक जो था दोस्तों वो आपका 14243 था, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग 2025 की बात करते हैं तो जो ओपनिंग रैंक था वो आपका 10101 रैंक पर देखने को मिला, जबकि क्लोजिंग रैंक जो है वो आपका 13389 रैंक पर देखने को मिला 2025 में, ठीक है। तो 24 में आपका जो है 14,243 और 2025 में 13,389 रैंक पर। तो अगर हम लोग एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ रैंक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो है 13,800 के आसपास रह सकता है 2026 में, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। तो ओपनिंग जो है 2024 में देखने को मिला था 8,339 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग आपका 8,572 रैंक पर देखने को मिला। वही आपका 2025 में जो ओपनिंग रैंक था वो आपका 6,610 रैंक, लेकिन जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला वो आपका 6,896 रैंक, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्रीजिंग देखने को मिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस के अंदर। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि डे बाय डे जो एआई एंड डाटा साइंस का जो ब्रांच है, इसका जो डिमांड है धीरे धीरे वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो बच्चे जो चॉइस फिलिंग करते हैं यानी प्रेफरेंस देते हैं, उसके बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम ब्रांचेस में आपको बहुत ज़्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जो है लगभग 1000 का डिफरेंस देखने को मिला। लेकिन आगे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग। तो ओपनिंग हुआ था 22,416 रैंक पर 2024 में, लेकिन क्लोजिंग जो है वो आपका 27,045 रैंक पर देखने को मिला। लेकिन यही ओपनिंग जो है 2025 में आपका 21,111 रैंक पर हुआ था, जबकि क्लोजिंग जो है वो लगभग कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स के आसपास ही देखने को मिला, यानी 27,647 रैंक पर जो है दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है 2025 में, ठीक है। तो अगर हम 2026 के लिए बात करें तो 27,000 जो है आपका एक तरह से सेफ रैंक है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, है ना। अगर आपका 27,000 के आसपास आ जाता है तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है 2026 में भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो एनआईटी दिल्ली में जो ओपनिंग देखने को मिला था 2024 में सीएससी के अंदर वो आपका 2438 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग जो है वो 8018 रैंक पर 2024 में देखने को मिला। लेकिन यही ओपनिंग जो है दोस्तों 2024 में 2363 रैंक पर, और जो क्लोजिंग है वो आपका 7651 रैंक पर जो है देखने को मिला। तो हमने आपको पहले ही बताया कि एनआईटी दिल्ली का जो कंपटीशन है डे बाय डे जो है बढ़ रहा है, जिसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजिंग रैंक में जो है कमी देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो एक तरह से आप यहाँ पे सेफ रैंक की अगर बात करते हैं तो 7800 के आसपास आपको रैंक लेकर आना है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मेरा एडमिशन जो है एनआईटी दिल्ली में सीएससी के अंदर हो जाए, तो कम से कम 7500 या 800 के आसपास आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डे बाय डे हमने आपको पहले बताया कंपटीशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो ओपनिंग रैंक था वो आपका 12,167 एंड क्लोजिंग रैंक जो है दोस्तों आपका 16,739 देखने को मिला। लेकिन वही ओपनिंग रैंक जो है
2025 में अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपका 2024 के आसपास ही देखने को मिला 12,583 रैंक पर, और क्लोजिंग भी जो है वो आपका यहाँ पे 15,718, यानी यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो जो क्लोजिंग रैंक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्रीज किया है 2025 में, ठीक है। तो 2026 में भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप 16,000 के आसपास है, 16,000 के आसपास अगर आपका रैंक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तरह से सेफ रैंक आप जो है आप बोल सकते हो 16,000। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे ओपनिंग हुआ था 2024 में 8,844 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग आपका 12,080 रैंक पर देखने को मिला। वही आपका जो क्लोजिंग है दोस्तों देखिए कितना कम रैंक पर यहाँ पे ओपनिंग हो गया था 2025 में, 3,817 रैंक पर ही है, ठीक है। लेकिन जो क्लोजिंग है वो भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन होता हुआ दिखाई दिया, यानी 10,909 रैंक पर। तो वही चीज हम आपको यहाँ पे समझा रहे थे कि एनआईटी दिल्ली में जो कंपटीशन है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में जो है कमी देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 1737 रैंक पर ओपनिंग और 22,208 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिला। लेकिन वहीं आपका जो ओपनिंग है वो 16,336 रैंक पर, और जो क्लोजिंग है वो भी देख सकते हैं 21,049 रैंक पर ही देखने को, यानी फिर से यहाँ पे क्लोजिंग रैंक में कमी आया है, ठीक है। तो 2026 में आपका यहाँ पे अगर सेफ रैंक की बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं आपका 21,000 है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, तो ओपनिंग हुआ था 2024 में 10,688 रैंक पर, और जो क्लोजिंग देखने को मिला वो 15,438 रैंक पर देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन अगर 2025 की बात करें तो ओपनिंग आपका हुआ था 11,918 रैंक पर जरूर हुआ था, लेकिन जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं आपका जो है बहुत कम, यानी 12,972 रैंक पर ही देखने को मिला था VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। यानी डे बाय डे यहाँ पे जब आप डाटा को देखोगे तो 2025 में हर ब्रांच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग रैंक में जो थोड़ा सा कमी आया है, यानी पहले जितना भी था उससे पहले ही जो है क्लोजिंग देखने को मिला है 2025 में। तो ये दर्शा रहा है, ठीक है, कि डे बाय डे आपका जो एनआईटी दिल्ली का कंपटीशन है, खास करके सीएससी और आपका सीएससी और आपका ईसीई वगैरह में, है ना, या लगभग आप हर ब्रांचेज में देखोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब हर ब्रांच में यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन दिख रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेट लेना है कि VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर लगभग आपको 13,000 के आसपास अगर आपका रैंक आता है तो एक तरह से आप सेफ रैंक यहाँ पे मान सकते हो 2026 के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, तो अब आपको यहाँ पे क्लियर है एनआईटी दिल्ली रैंडम नहीं मिलती दोस्तों, प्रॉपर रैंक प्लानिंग से मिलती है। अगर आपकी रैंक सेफ जोन में है तो ब्रांच सिलेक्शन स्मार्ट करो, अगर बॉर्डर लाइन है तो काउंसलिंग में पैसेंस रखो, ऑप्शन मत छोड़ो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि स्टूडेंट पैनिक करके रॉन्ग चॉइस भर देते हैं, आप ऐसा मत करना, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने जेई फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, और क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन ही सही एडमिशन दिलाती है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस परसेंटाइल पर कौन सी एनआईटी रियलिस्टिक है। तब तक फोकस्ड रहो और अपनी टारगेट रैंक क्लियर रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।